कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी, पुरुषोत्तम भाई, मौसम आजकल क्या कह रहा है? क्योंकि फसलें देखनी हमने, हाँ, और सब्जियां भी देखनी, बिल्कुल, और अपनी बागवानी भी देखनी, हाँ, और जो अपनी मुख्य फसल है ना कृष्ण भाई जी, अपने इलाके की, हाँ, यानी के धान की, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो धान की फसल की रोकथाम करनी हमने, बिल्कुल, रोगों से, कीड़ों से, हाँ, और दूसरी जो देखभाल है उसकी वो भी साथ साथ करनी है, ताकि वो जो फसल है धान की मुख्य फसल हमारी, बिल्कुल, वो बढ़िया हो, उपज भी अच्छी हो, गुणवत्ता भी उसकी अच्छी हो। इसमें जो जो चीज़ें हम ध्यान रखें, जैसे अब तो बरसात तो खूब हो रही है, बिल्कुल, और आज भी कोई बूंदाबांदी कहीं कहीं हुई है, हाँ, सुबह के टाइम में, और थोड़े बहुत बदल भी छा रहे हैं, हाँ। तो ऐसे में जो ज़्यादा गहरी सिंचाई या ज़्यादा गहरा पानी धान की फसल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, वो 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना हो, और यदि संभव हो सके, हाँ, तो यदि हर हफ्ते पानी बदल दे रहा है उसका, हाँ, तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि फसल ना तरोताजगी मिलेगी। और इसके साथ साथ क्योंकि फसल इस वक्त पूरी बढ़वार पे है कृष्ण भाई, हाँ, तो इस वक्त देखने में आवा है, कई जगह देखा है, मैंने भी देखा है कई बार, पत्तों पर चॉकलेट रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाए। अच्छा, तो जब ऐसी स्थिति लगा तो हमने जिंक सल्फेट का उस पे घोल बना करके छिड़काव करना है। 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया, बिल्कुल, इसका घोल बना दें। अच्छा, और अपनी धान की फसल पे 2-3 छिड़काव कर दें, और एक छिड़काव जो है 10-15 दिन के अंतराल पे करना, 10 से 12 दिन के अंतराल पे कम से कम। अच्छा, तो ये जो ऐसे धब्बे हैं, चॉकलेट रंग के धब्बे जो हैं, हाँ, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और बढ़वार और शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक हुआ है कि कई बार ऐसा देखने में आवा है कि लगातार पानी खड़ा है। वैसे तो कृष्ण भाई जो अपनी धान की फसल है ना, हाँ, उसमें अब की बार भाइयों ने एक सीधी बिजाई भी करी और रुपाई भी करी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, सीधी बिजाई से शुरू में तो पानी की थोड़ी किल्लत रही है, हाँ, तो वो अच्छी बात करी है। और इसी प्रकार से यदि खेतों में पानी खड़ा हो जाए तो उसमें फिर जीवाणुज अंगमारी रोग है, ये शुरू हो जाए, उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो इसी कई बार ऐसा हुआ कि पेड़ की छाया हो जाए, कई बार उससे भी दिक्कत आवा है। सबसे अहम बात तो है कि पानी खड़ा होने से भी उसमें रोग आवा है, और इसमें आभासी कंडुआ है, बलियां हैं, ये खराब हो जाए। अच्छा, तो इसमें कई बार ऐसा मलंगा रोग, जिस नाम बग भी बोलना है, राइस बग, ये भी आ जाए। बिल्कुल, उन वास्ते हमने क्या करना है, 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान, बिल्कुल, 2% का धूड़ा, हाँ, हर किले के हिसाब से हम छिड़काव कर दें। बिल्कुल, कई बार अपने यहाँ देखने में यह आया है कि सफ़ेद और भूरे तेला भी आ जा, हाँ, तो उस वास्ते हमने 250 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास, हाँ, 36 SL या दवा लेनी है। अच्छा, या 400 ग्राम कार्बोरिल ले सका है, सब जाना है। 500 ग्राम घुलनशील पाउडर है, हाँ, और 200 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका
कर देंगे दूना, तो उससे हमारी जो धान की फसल है वो सही रहेगी, पैदावार उसकी सही रहेगी। हाँ। तो इसी तरह से यदि और कोई भी बीमारी हो, जैसे भासी कंडवा है, यह बीमारी लग जाए, इस वास्ते हम क्या करेंगे, 500 ग्राम ब्लाइट टॉक्स यह दवा ले लेंगे, बिल्कुल, या कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड यह दवा ले लेंगे, और 200 लीटर का पानी ले लेंगे, बिल्कुल। तो यह दवा थोड़ी सी आगे ना, जब बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी ना, निसर जाएगी जीरी। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कृष्ण भाई। तो उस वक्त हमने ये इस दवा का छिड़काव जो है करना है, फिर एक हमारी धान की फसल जो है बची रहे। बिल्कुल। और क्योंकि जो कोई भी फसल है कृष्ण भाई, हमारी शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि जब हमने रुपाई करी वहां से लेकर और कटाई तक ले लो, हाँ बिल्कुल, तो कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दिक्कत रही है। हाँ। एक तो हमें पानी की दिक्कत है, पानी ज्यादा नहीं खड़ा करना इस टाइम, बिल्कुल, और ज्यादा पानी खड़ा हो तो कहीं निकासी उसकी देखनी है। बिल्कुल। एक घास फूस की बात आवा है, खरपतवार, वो खरपतवार ज्यादातर डोरों के आसपास हुआ है, हाँ। उसको भी साफ रखना है, और साथ में कोई रोग लग जाए उसका निदान तुरंत करना, जैसे आप कर रहे थे। हाँ, दवाई छिड़केंगे। पर इसी प्रकार से जो हम खाद पानी डालना है ना कृष्ण भाई, हाँ हाँ, खाद भी अंदर दूध नहीं डालनी। कई भाई पता करा क्या करा परसोत्तम भाई जी, खाद पर जोर रखा, दूसरे ने देख कर एक कट्टा गिरा और 1.5 गिरने करेगा। हाँ, यूं ये बात सही नहीं है। हाँ, जितनी सिफारिश करी गई है उतनी खाद डाले। इसी प्रकार से रोग कोई लग जाए, हाँ, तो रोग वास्ते दवा तो डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन दवा भी हमने, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें जो वैज्ञानिक बैठे हैं, और हम भी बार बार चर्चा कर रहे हैं, हाँ। जिस दवा की चर्चा कर रहे हैं और जितनी सिफारिश कर रहे हैं, जितनी मात्रा में कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो दवा डालनी है। एक बात और देखी परसोत्तम भाई मनाज जी, कई भाई ना तो इतनी खाद गिर दी कि जो जीरी की शकल है ना वह बिल्कुल गाढ़ेपन, हरेपन पा, हाँ, कालेपन पा जी, और दूसरी देखी वो जिस तरह के घिया रंग की है। हाँ, तो ये इसका मतलब ये है कि उसमें खाद कम गिरी, उसने उसकी जीरी अच्छी होगी जी, और जिसने ज्यादा गिर दी वो सोचा भी मेरा झाड़ ज्यादा निकलेगा, मेरी बढ़िया जीरी होगी। देखो खाद से तो जीरी ओढ़ते रही नहीं, ज्यादा खाद से कृष्ण भाई नहीं हो सकती, उससे तो रोगों को बढ़ावा मिला, बिल्कुल, और अपनी जमीन में भी फर्क पड़ा। हाँ। क्योंकि जमीन का जो स्वास्थ्य है ना, जमीन की जो ताकत है वो भी बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से कई और रोग हैं, जैसे पद गलन है, बकानी है, हाँ, तो ये भी ज्यादातर बासमती धान में लगा है। अब जैसे कृष्ण भाई हम कहें कि जो रुपाई है उसकी बात तो लगभग पूरी हो लिया, बिल्कुल। बासमती धान की रुपाई की बात भी लगभग पूरी हो लिया। ये तो बस ज्यादातर जुलाई के महीने तक आखिरी टाइम हुआ इसका परसोत्तम भाई। हाँ, हाँ। तो ये जो रोग हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो धान की पनीरी है या फसल है, दोनों पे मिल जाए, पदगलन व बकानी रोग है जो, तो इससे जब पौधे जब प्रभावित हुए हैं तो थोड़े पीले हो जाए हैं, पतले हो जाए हैं, तो और लंबे कम हुआ है, थोड़े सूखण सी लग जाए, तो इस रोग से भी हमने बचाव करना है। सबसे बढ़िया बचाव तो ये हुआ कृष्ण भाई कि जो बीज है उसका उपचार करें। बिल्कुल, बीज हमने स्वस्थ और बढ़िया खरीदना है। हाँ। स्वस्थ और बढ़िया बीज होगा तो आधे रोग तो वैसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए यदि यूं लगा है तो हम फिर बावस्टिव है या एमिसान है दवा, 10 किलोग्राम बीज और 10 ग्राम दवा, बिल्कुल, तो इससे हम उसका बीज का उपचार जो है कर लेंगे। यानी कि 24 घंटे उसको बुगो के रखेंगे तो हमारा बीज का उपचार हो जाएगा। बिल्कुल, बीज यानी अच्छा हो जाएगा। एक जैसे हम बात कर रहे थे कि पनीरी हो या धान हो, उसमें लगातार पानी खड़ा नहीं करना, हाँ, उसमें बदलते रहना चाहिए, बदलाव करना है। और पनीरी में तो पानी जब डालना है, जब हमने पाड़नी है वो एक दिन पहले उसमें डालना। पनीरी की बात तो वैसे चली गई है पीछे। और इसी प्रकार से कई ऐसी हमारे किस्में हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा रोग लग गया, हाँ, तो एक आधे पौधे पे लग गया, 10-20 पे लग गया, तो उन पौधों को कृष्ण भाई हम जड़ समेत उखाड़ लें, बिल्कुल, और नष्ट कर दें ताकि वो आगे ना फैला। हाँ, पूरे खेत में ना फैला, बिल्कुल। तो उससे भी हमारा जो बचाव है वो रहेगा। एक बात हो रहा है परसोत्तम भाई जी, अगर उस पौधे की जड़ को निकाल करके अगर कृषि वैज्ञानिक को दिखाएं
जी जी। तो उसका कोई उपचार तो बता सके? बिल्कुल वो बताएंगे भी ये रोग था। हाँ। चलो ये आपने अच्छा करा, बढ़िया बात पूछी है भी ये रोग आगे ना बढ़े तो आप ये दवा भी डाल सको। हाँ। और नहीं बढ़ रहा आगे तो दवा डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और थोड़े पौधों से ही जो रोगग्रस्त पौधे थे वो आपने निकाल ही दिए। हाँ। एक रोग लग जा है कृष्ण भाई, बदरा या गर्दन तोड़ बोल रहा उसने रोग ना, तो इसके लक्षण भी इस तरह के हैं कि जो पत्तियां हैं या तने हैं, तनों की गांठें हैं या बालियों की गर्दन है, इन पे जो ज़्यादा यो असर दिखाई देगा इसमें। पत्तियों पे आँख की तरह के जो चपटे से धब्बे बन जाएंगे और गांठें भी खराब होनी शुरू हो जाएंगी, चूड़ीदार सी बन जाएंगी। हाँ हाँ। तो इससे भी हमारी जो धान की फसल है उसने बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें हमने वो एक तो बात बीजोपचार वाली करी है, बिल्कुल वो भी करनी है। इसी प्रकार से ज़्यादा अगेती नहीं बोनी, या फिर हम बासमती धान है जैसे 15 जुलाई तक उसकी रुपाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो तब भी ये रोग कम से कम लगा है। और बीज उपचार हम जरूर कर लें। खेत को सूखा भी लगना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और सूखा भी ना लगे। बिल्कुल। तो उससे भी ये जो है रोग जो है नहीं लगेगा। इसमें हम यदि ज़्यादा लगा बाड़ियों के टाइम ज़्यादा दिक्कत लगा है हमने, तो 120 ग्राम भीम या सिविक यह दवा लेके इसको 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर दें तो ये रोग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एक जीवाणु पत्ता अंगमारी रोग हुआ है, ये भी खूब देखने को मिला है, तो इसका प्रबंधन भी हमने करना है। ज़्यादातर बासमती जो किस्में हैं उसमें लगाए हो, में दोनों किनारे पत्तों के पीले हो जाए हैं, सफ़ेद बादामी रंग के दारियाँ सी दिखानी शुरू हो जाए। तो इसमें भी हमने उपचार की जो बात करी, बीजोपचार की बात विशेष आती है। रोगग्रस्त ये थोड़े बहुत पौधे हो निकाल सकें, उसको पानी कम से कम रखें, पानी में बदलाव करें, तो पानी खेत में खड़ा नहीं होगा तो बहुत अच्छी हमारी फसल जो है जाएगी। और फिर भी यदि हमारे उसमें कोई रोग लग जाए कृष्ण भाई, तो हमने उस रोग का उपचार करना है। और कृषि वैज्ञानिक जो सिफारिश कर रहा है, जिस दवा की सिफारिश कर रहा है और जितनी मात्रा में सिफारिश कर रहा है उस दवा का ही हमने प्रयोग करना है। बिल्कुल। और दवा जो है कृष्ण भाई, जैसे जितना पानी का है ना, पानी, हाँ, पानी का गोल भी उतना ही बनाना है। और छिड़काव अच्छी प्रकार से पूरी फसल में छिड़काव होना चाहिए। और एक छिड़काव से काम न चला है तो 2 या 3 छिड़काव भी हम कर सका हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी जो धान की फसल है उनको रोगों से बचा सका है और अपनी उपज जो है खूब ले सका है। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई देखो, सावन का महीना है, फुहारें भी चल रही हैं बिल्कुल। और ऐसे में भाई तो जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि कोई मनोरंजन तो जरूर हमारा होना चाहिए। बिल्कुल। तो सुनवा रहे हैं यू लोकगीत और जुड़ा हुआ है श्रावण से, और गावणिया कलाकार हैं महावीर। पपैया बोल्या बाग में, पी पपैया बोल्या बाग में, तेरा पिया की सारे बोल रे, पिया की सारे बोल बोल रे, आए पपैया बेरी न्यू मत ना बोले गजबी बाग में। घटा अंबर में छा रही, मन याद पिया जी की आ रही रे, याद पिया जी की आ रही, मेरा गया रे काले जा गया रे काले जा छोल छोल रे, आए पपैया बेरी न्यू मत न बोले गजबी बाग में। न्यारी पिज्जा के त्योहार की बातें करी ना तने प्यार की रे, बातें करी ना तने प्यार की, मैं किस पे करूंगी कलोल रे, किस पे करूंगी कलोल रे, आए पपैया बेरी न्यू मत ना बोले गजबी बाग में। सखी रे सहेली सारी झूल रे, अपने मजे में सारी टोल री रे, अपने मजे में सारी टोल री, मेरा लग गया क्यों करने मखौल रे, लग गया क्यों करने मखौल रे, आए पपैया बेरी न्यू मत ना बोले गजबी बाग
करी थी आनंद की, नजरे पड़ी थी लक्ष्मी चंद की रे, नजरे पड़ी थी लक्ष्मी चंद की, उड़े उठे रही गाम रोल रे, मारे पपैया बैरी न्यू मत ना बोले गजबी बाग में तेरा पिया की सारे बोल। कृष्ण भाई जी, तो खुम्ब की जो मुख्य बीमारियां हैं वो जो है ना देखा है कि जिस तरह एक तो फफूंद है जी, जीवाणु है, और जीवाणु जनित रोग इस टाइम जो है ना खुम्ब के ऊपर अगर खुम्ब पैदा करेंगे वो देखने ना मिलेंगी। तो कृष्ण भाई जैसे खुम्ब की हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, वैसे तो जो खुम्ब को बीमारियों से हटा देंगे तो बढ़िया पौष्टिक ये सब्जी है बिल्कुल, और जो अपने शादी ब्याह हुआ है हाँ उसमें तो खुम्ब का घना प्रयोग हुआ है। हाँ, खुम्ब मटर बना लो, खुम्ब कई तरह पनीर के गिला भी खुम्ब बनाते हैं, खुम्ब तो कहीं में भी यूज कर लो, खुम्ब के पकोड़े बनाते हैं, खुम्ब का सेक का भी देवा ब्याह है मत उसने बिल्कुल देवा हाँ। खुम्ब को तो और घनी में स्वाद भी लगा है। तो बिल्कुल, तो अब ये बताओ कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह उनसे बचाव कर सकेंगे हम। देखिए जो सबसे पहले पुरुषोत्तम भाई बीमारी है वो है फफूंद जनित रोग जी, और इसमें मुख्य जो रोग है वो है सूखा बुलबुला जी जी, और इस बीमारी पर जो खुम्ब होएगी तो उसमें देखा है कि जो खुम्ब की टोपी है ना उस पर एक तो बुरे रंग के धब्बे नजर आवेंगे जी, और कुछ टाइम के बाद वो जो खुम्ब है फिर वो सिकुड़ जाएगी, फिर उसके ऊपर जो गहरे बुरे रंग के हैं उसका रंग भी जो है ना पलट जाएगा थोड़ा, और टोपी की जो आकृति है यानी कि जो ऊपर लग रही है वो खुम्ब उसका जो शकल है वो भी बिगड़ जाएगी। अच्छा, और वो खुम्ब फिर पुरुषोत्तम भाई एक का नहीं झुक जाएगी, फिर तो वो खाने लायक सही नहीं रहेगी। बस वो कई भाई खराबों में गिनी जाओ तो आलू निकालनी पड़ेगी, छटनी करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, और यू जो रोग लगा है खुम्ब यू लगा है ज्यादा कंपोस्ट थे या फिर कैसिंग मिश्रण थे जी, तो इस तरह जो है ना इसका अगर हम अच्छी तरह से पास्तुरीकरण नहीं कर पावा तो यू रोग लग जा। तो फिर इसका बचाव तो बताओ कृष्ण भाई किस तरह से कर सका, क्योंकि खुम्ब तो पौष्टिक सब्जी है बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो किस तरह से इस रोग का बचाव कर सका। इसका अगर अपना नियंत्रण करना इस बीमारी से बचाना है जी, तो इसमें एंडोफिल M45 दवाई लेनी या फिर बावस्टिन लेनी है 0.05%। जी, इसका घोल बना लें और फिर खुम्ब के ऊपर वो छिड़काव करना है जहाँ भी हमने खुम्ब का वो लगा रखा है। हाँ जी, और तो उससे इसका बचाव हो जाएगा। तो जो फफूंदी जनक रोग है हाँ, जो सूखा बुलबुला बोल रहा है जिसने आपने बिल्कुल, ड्राई बाउल, तो ये जो है सही हो जाएगा और खुम्ब तरोताजा फिर हो हाँ। जाएगा। और कोई भी रोग आप एक रोग हो रहा है इसमें, ये तो सूखा था जी, ईब है गिल्ला बुलबुला। अच्छा अच्छा, हाँ, और इस बीमारी में भी जो खुम्ब है वह भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नजर आवा जी, उसका तना फूल जा और जो खुम्ब वह सड़न लग जाएगी जी, और उसमें तो फिर देखा है कि जो बुरा बुरा द्रव्य ऐसा है ना मतलब पानी सा जी, भूरे जी, रंग का वो लिकड़ेगा जी, और इसकी अंगना ध्यान रखना है कि एक तो साफ सफाई का भी ध्यान रखा है और बिल्कुल। इसमें दवाई छिड़कनी वही एंडोफिल M45 लेनी है उसका, अच्छा वही दवा छिड़कनी है, उसी का छिड़काव करेंगे। हाँ, पर दवा तो कृष्ण भाई जो विशेषज्ञ है ना, हाँ खुम्ब विशेषज्ञ है, उसकी देख रेख में छिड़का तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, और भी कोई इसका रोग है ऐसा? हाँ, जिस तरह जीवाणु रहित रोगों की बात करेंगे तो उसमें हम करेंगे बैक्टीरियल ब्लॉच की जी, यो भी एक प्रकार से जो जीवाणु वो होना यो भी जीवाणु ते ही फैला जी, यो भी घना नुकसान पहुंचाओ उसमें। हाँ, इसमें भी जो खुम्ब की टोपी है या तने हैं उन पर भी भूरे रंग के थोड़े धब्बे दिखाई देंगे जी, और खुम्ब जो है ना पीले रंग की हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी जी। जो उसकी टोपी और तना तो कृष्ण भाई सही होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो जो है खुम्ब बाहर बढ़िया तरीके से निकला है। हाँ, और इसकी रोकथाम खातिर हमने क्या करना है कि ब्लीचिंग पाउडर जी जी 0.05% का छिड़काव करना पड़ेगा जी,
और इसके जिसके ऊपर हमने जो खुम्ब लगा रखी है, इसकी जो सैया है ना जी जी, उसमें नमी कम रखनी पड़ेगी। अच्छा कृष्ण भाई, ये बातें तो जैसे आप कह रहे, हाँ, भी नमी कम रखनी है, और कोई बीमारी आ गई तो दवा डालेंगे। बिल्कुल। तो यूं बताओ आप कि ऑल ओवर भाई क्या क्या ध्यान रखा है इसमें? अच्छा भाई ताकि खुम्ब जो है बढ़िया चलती रहे, रोग आवे ना उसके नजदीक, और वो जो है गुणवत्ता भी इसकी बनी रहे और पैदावार भी अच्छी हो। पुरुषोत्तम भाई देखिए, खुम्ब भवन की सफाई का पूरा ध्यान रखें भाई। एक तो साफ सफाई, हाँ जी, खुम्ब को खुलने से पहले ही तोड़ ले जी जी, और फिर सारी पेटियां या थैला उन्हें भर कर 2% जो फार्मेलिन है ना इसके घोलते उन्हें उपचारित कर लें जी। बिजाई के तुरंत बाद खाद को जो है ना फार्मेलिन से उपचारित करके अखबार से उसको ढक दें। अच्छा, अखबार से ढक दें फिर? हाँ, खुम्ब मक्खी का जो प्रकोप है तो उसने बली बांधती उससे भी बचाव करें जी। और बीज हमेशा जो है ना बढ़िया और भरोसेमंद प्रयोगशाला से ही खरीदें। तो ये सारी बातें यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी खुम्ब की जो फसल है उसने बढ़िया ले सकेंगे। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में इतना ही। लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।